हाय एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JSK माइंड एजुकेशनल क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है वो टिश्यू है। हम इस वीडियो में टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं टिश्यू। सबसे पहले अपन देखते हैं कि टिश्यू होता क्या है। तो फ्रेंड, टिश्यू क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन कॉल्ड टिश्यू। मतलब टिश्यू ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल का होता है। इसमें ग्रुप होता है, जैसे ये सेल्स है आपस में, इनका एक ग्रुप होता है और किसी विशेष कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, तो उसको बोलते हैं टिश्यू। फॉर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे अपन दीवार बनाते हैं, उसमें ईंटें आपस में कनेक्ट करके, सिमिलर ईंटें कनेक्ट करके एक दीवार का निर्माण होता है। एक एग्जाम्पल समझाने के तौर पे बता रहा हूँ। उसी प्रकार अपनी बॉडी में भी सेल्स होती है, सेल्स है आपस में जुड़कर टिश्यू का निर्माण करती है। टिश्यू का निर्माण करती है ये सेल आपस में जुड़ के जो संरचना बनाएगी उसको टिश्यू बोलते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया, जैसे कि अपन ईंटों को आपस में जोड़ के एक दीवार का निर्माण करते हैं। ऐसे ये ईंटें आपस में एक के पास एक रख के, एक के ऊपर एक रख के जैसे दीवार बनती है, उसी प्रकार अपनी बॉडी में भी ऐसे ही होता है। सेल होती है आपस में जुड़ के, सिमिलर सेल आपस में जुड़ के टिश्यू का निर्माण करती है और किसी एक विशेष कार्य के लिए उत्तरदायी होती है, तो उसको टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया टिश्यू की डेफिनेशन। नेक्स्ट है टाइप्स। टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? जो ह्यूमन एनाटॉमी है उसमें टिश्यू को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है एपिथेलियल टिश्यू है। सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड है मसल्स टिश्यू और फोर्थ है नर्वस टिश्यू। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। एक नॉर्मल मैं आपको ट्रिक बता दूं, ऐसे लिखो न्यू CM, न्यू N नर्वस टिश्यू, E एपिथेलियल टिश्यू, C कनेक्टिव टिश्यू, M मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, ऐसे एक याद रख सकते हो। एक छोटी सी ट्रिक है और कुछ नहीं, ऐसे भी आप याद रख सकते हो बिना ट्रिक के भी, और ट्रिक से याद रखो तो भी रख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम होता है? एपिथेलियल टिश्यू होता है फ्रेंड्स, ओनली ये 2 ही काम करता है मुख्य रूप से देखा जाए तो। कवरिंग ऑफ बॉडी, जो अपनी बॉडी की सरफेस होती है उसको कवर करता है, बॉडी की सरफेस को कवर करता है। एंड लाइन होलो ऑर्गन, जो होलो ऑर्गन होते हैं उनको लाइनिंग करता है, बॉडी केविटी को। और ग्लैंड्स और डक्ट्स, जो डक्ट्स होती है उनकी लाइनिंग करता है। होलो ऑर्गन्स, होलो मस्कुलर जो ऑर्गन होती है उनकी लाइनिंग करता है। तो इसको भी अपन जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको ब्रॉडली 2 भागों में बांटते हैं। मेजर 2 ग्रुप में इसको डिवाइड करते हैं। 2 टाइप उसके होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के। तो 2 भागों में बांटते हैं। पहला है कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू। जो कवरिंग और लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो पस टाइप के होते हैं। इसमें कवरिंग करते हैं और लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू, जो होलो ऑर्गन होती है उनकी लाइनिंग करते हैं। डक्ट्स होती है, ग्लैंड्स होते हैं, इनमें ये एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। तो कवरिंग वाले और लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू, इनका भी डिवाइडेशन है। इनको भी 2 भागों में बांटते हैं। इनके कितने टाइप है? इनके सब टाइप 2 है। एक तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, एक स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, इस वर्ड से आपको पता चल जाएगा। जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होता है इसमें क्या होता है? मल्टीपल। इसका मतलब क्या है? मल्टीपल लेयर होती है। जैसे मैंने आपको बताया ये सेल्स की लेयर है, ये सिंगल लेयर है। ऐसे ही एक और लेयर आ गई, ये हो गई मल्टीपल, ऐसा हो गया, ये हो गया स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। सेम है, दोनों में अंतर यही है कि जो सिंपल होता है ओनली उसमें सिंपल संरचना होती है। सिंपल का मतलब सिंगल,
सॉरी सिंगल संरचना होती है, सिंगल सेल की जो पूरी स्ट्रक्चर होती है वो है। सिंपल वर्ड से मतलब है इसमें जो संरचना है, जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो वर्ड है, इससे मतलब ये है कि इसकी जो संरचना है वो सेल है, वो एक के बाद एक एक सिंगल लाइनिंग होती है इनकी सेल की, तो ये हो गया सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और स्ट्रेटिफाइड में मल्टीपल लेयर होती है, सेम जो सेल है उनकी मल्टीपल लेयर होती है। यह आ गया समझने, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया है। तो एपिथेलियल टिश्यू को दो बड़े भागों में बांटा था, उसमें पहला अपन पढ़ रहे हैं कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू। तो कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू के भी दो भाग है जिनको मैंने आपको समझाया है, जिनके बारे में। अब दूसरा वाला है जो एपिथेलियल टिश्यू का, वो है ग्लैंडुलर, वो ग्लैंड्स के अंदर पाया जाता है, जो ग्लैंड्स होती है उनके अंदर। तो इनके बारे में अपन थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे। आज का जो वीडियो इसमें एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग पार्ट है टिश्यू के, वो डिस्कस करेंगे। अब पढ़ते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, इसमें क्या है, सिंगल लेयर, मैंने आपको बताया सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में एक सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है। अब टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके 4 टाइप होते हैं, A, B, C और D। इनके बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट पूछता है कि उनके एग्जाम्पल पूछता है कि इसमें कौन सा एपिथेलियम टिश्यू है, तो वो अपने को याद रखने हैं, ओनली एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में स्क्वेमस सेल एपिथेलियम टिश्यू है, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। स्क्वेमस सेल एपिथेलियम में 2 प्रकार के काम करते हैं, एक तो एंडोथीलियम और मेसोथीलियम। ये जो संरचना बनाते हैं, तो एंडोथीलियम आपको पता है हार्ट और ब्लड वेसल, हार्ट और ब्लड वेसल में एंडोथीलियम पाया जाता है, तो ये याद रखना है। एंड स्क्वेमस सेल एपिथेलियम ब्लड वेसल्स में और हार्ट में पाया जाता है, इनर लेयर उसको कवरिंग करता है। मेसोथेलियम 3 प्रकार की जो बॉडी में कैविटियाँ होती है उनमें पाया जाता है, प्लूरा कैविटी, पेरिटोनियल और पेरिकार्डियम। ये हो गया, ये मेसोथेलियम टिश्यू हो गया। तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में स्क्वेमस सेल एपिथेलियम टिश्यू के एग्जाम्पल ये है। और एक लंग्स एल्वुलाई, जो लंग्स की एल्वुलाई होती है उनमें भी स्क्वेमस सेल एपिथेलियम, और बोमन्स कैप्सूल किडनी में पाया जाता है। तो ये इनके एग्जाम्पल है। अब इनके क्या काम है, देखिए फ्रेंड्स, इनके फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ये फिल्ट्रेशन किडनी से रिलेटेड हो गया, बोमन्स कैप्सूल में पाया जाता है स्क्वेमस सेल एपिथेलियम। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ये डिफ्यूजन होता है लंग्स में, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन ये दोनों ब्लड वेसल्स में भी होता है, जिससे कि ब्लड में सिलेक्टिव जो मटेरियल उनके लिए किसको एक्सक्रीट करना है, बाहर निकालना है, किसको अंदर लेना है ब्लड के अंदर, तो वो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा होता है। कौन से सब्सटेंस को अंदर लेना है, कौन से सब्सटेंस को बाहर निकालना है, वो डिफ्यूजन के द्वारा होता है। तो ये इसके फंक्शंस हो गए। फंक्शंस ज़्यादा नहीं पूछते, लेकिन इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यहाँ वर्ड से मीनिंग देखना, वर्ड में क्यूब आ रहा है, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब शेप। तो क्यूब शेप सेल होती है इसमें। क्यूब शेप किस में पाई जाती है, इसमें याद रखने का भी आप वर्ड से याद रख सकते हो, क्यूबॉइडल, बॉइड, इसमें थायरॉइड आ रहा है, तो आप इसका एग्जाम्पल ले ले, जैसे थायरॉइड, इसमें क्यूबॉइडल, जैसे सेम लग रहे हैं, तो आप इससे एक ट्रिक से याद रख सकते हो। रीनल ट्यूब को क्यूब ऐसे आप याद कर सकते हो। तो रीनल ट्यूब में भी ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। और पेनक्रियाटिक डक्ट आपको याद रख लेना है। इसके फंक्शन क्या है, रीनल में एक्सक्रिएशन, रीनल में अगर ट्यूब में पाया जाता है तो एक्सक्रेशन का काम हो गया, एब्सॉर्प्शन हो गया और सेक्रेशन। जितने भी एपिथेलियम टिश्यू होते हैं उनके एब्सॉर्प्शन, सेक्रेशन और एक्सक्रेशन यही काम होते हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सब के सेम से हो जाएंगे। नेक्स्ट है आप कोल्यूमनार एपिथेलियम। कोल्यूमनार एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, इसको याद रखना है। यही याद रखना है कि ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाया जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जितने भी ऑर्गन है उनमें सब में कोल्यूमनार एपिथेलियम पाया जाएगा। जैसे अभी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से लेकर एनल कैनाल तक, तो ये जैसे
स्टोमक है, इसोफेगस है, तो कोलुमनार इपिथेलियम का हो जाएगा, क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक ही वर्ड में बता दिया है। और ग्लैंड्स, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स जैसे गोबलेट सेल होती है उनमें भी ये पाया जाता है। नेक्स्ट है सीलियाटेड ये कोलुमनार इपिथेलियम ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अंतर ये होता है कि जैसे ये सेल है उसके ऊपर सेल हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाएगी, तो ये सीलियाटेड कोलुमनार इपिथेलियम हो गया। सीलियाटेड, अब इसमें आपको याद कैसे रखना है, इसमें ये रखना है कि सीलिया की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जहाँ म्यूकस को बाहर एक्सक्रिएट करना होता है या किसी पदार्थ का मूवमेंट करना होता है। तो ऐसे ऑर्गन जहाँ पे ऐसे सीलिया वाली स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है वो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, म्यूकस बाहर निकालेगा इसमें। सीलियाटेड कोलुमनार इपिथेलियम पाया जाता है यूट्रस में क्यों पाया जाता है, क्योंकि जो यूट्रस के अंदर स्पम्स का मूवमेंट होता है तो उसमें सीलिया की ज़रूरत होगी। पैरानेजल साइनस, जो अपने नेजल कैविटी के साइनस होते हैं वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन को बाहर निकालना होता है, या कोई जो सबस्टांस जो यूज नहीं होते उनको बाहर निकालने के लिए, अंदर लेने के लिए एयर वगैरह, उसके लिए सीलिया की ज़रूरत होती है, या म्यूकस को बाहर निकालने के लिए सीलिया की ज़रूरत होती है, तो पैरानेजल साइनस में पाया जाता है। सीलियाटेड कोलुमनार इपिथेलियम। फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, जो ओवम होता है, ओवम के मूवमेंट के लिए ये ज़रूरत होता है, ये ज़रूरी है सीलिया, तो यहाँ पे पाया जाता है फेलोपियन ट्यूब में। और वेंट्रिकल्स, जो हार्ट के जो वेंट्रिकल्स है उसमें भी सीलियाटेड कोलुमनार इपिथेलियम पाया जाता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बॉडी में ऐसे जगह है जहाँ पे सीलिया की ज़रूरत पड़ती है, वहीं पे ये स्थित होते हैं। तो वेंट्रिकल्स में ब्लड के मूवमेंट के लिए भी ज़रूरत हो सकती है, तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो एक ट्रिक के तौर पे। इसके फंक्शन मैंने बता दिया आपको, मूवमेंट्स की ज़रूरत होती है, फंक्शन मूवमेंट ऑफ म्यूकस एंड मूवमेंट्स ऑफ अदर सबस्टांस। ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम है वो, उसमें क्या होता है मैंने आपको पहले बताया, इसमें मल्टीपल लेयर होती है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब ही है मल्टीपल लेयर होती है, लेयर ऑफ सेल। बेसमेंट, इसमें याद रखना ये है कि बेसमेंट सेल होती है वो अब्सेंट होती है। फंक्शन है प्रोटेक्शन फ्रॉम वियरिंग एंड टीयरिंग अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वियरिंग एंड टीयरिंग, जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर होती है उसका प्रोटेक्शन करती है उसका, और वियरिंग और टीयरिंग से बचाती है, प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है उसका प्रोटेक्शन करती है, वियरिंग और टीयरिंग से बचाती है। अब है टाइप्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। इसमें स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम के जिस प्रकार सिंपल इपिथेलियम के 4 टाइप थे, उसी प्रकार इसके भी 4 टाइप है। इसको याद क्या रखना है, जो सिंपल इपिथेलियम के जो टिश्यू के प्रकार थे, स्क्वेमस सेल इपिथेलियम, कोलुमनार इपिथेलियम, क्यूबोइडल इपिथेलियम और जो सीलियाटेड कोलुमनार इपिथेलियम, वो चारों प्रकार वैसे के वैसे हैं, लेकिन उनके वर्ड के आगे स्ट्रेटिफाइड जुड़ जाएगा, क्योंकि उसमें मल्टीपल लेयर होती है। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये याद रखना है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो इनके मैं जस्ट उदाहरण बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल पहला है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम। ये स्क्वेमस इपिथेलियम 2 प्रकार का, केराटिनाइज क्या होता है, केराटिन का लेयर, प्रोटीन का लेयर, जहाँ पे हार्ड जो सरफेस होती है, वहाँ हार्ड सरफेस अपने स्किन है, उसके ऊपर जो स्किन, फिर हेयर है, नेल है, तो ये हार्ड सरफेस है तो केराटिनाइज हो गया यहाँ पे। और नॉन केराटिनाइज जहाँ पे हार्ड नहीं होती है, वेट सरफेस, तो वहाँ पे पाया जाता है, जैसे वजाइना, कंजक्टाइवा, वेजाइना और एनल कैनाल, माउथ। इसमें कंजक्टाइवा और वेजाइना और एनल कैनाल और माउथ, इनमें ये नॉन केराटिनाइज पाया जाएगा। ये एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में पूछते हैं, वेजाइना, कंजक्टाइवा के बारे में पूछ सकते हैं, तो उसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस सेल इपिथेलियम पाया जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम पाया जाता है। फिर स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल इपिथेलियम, क्यूब शेप इपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड जहाँ मल्टीपल लेयर है वो मेल यूरिथ्रा में पाया जाता है, और जो स्वेट ग्लैंड है उनमें पाया जाता है। 2 एग्जाम्पल ये आपको याद रखना है। स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार इपिथेलियम, ये यूरिथ्रा में पाया जाता है, एनल कैनाल और एनल म्यूकस मेम्ब्रेन में पाया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांजिशनल इपिथेलियम। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान रखना, जो ट्रांजिशनल इपिथेलियम होता है वो
ओनली यूरिनरी सिस्टम में पाया जाता है। यूरिनरी सिस्टम में आपको ध्यान रखना है, एक तो रीनल पेल्विस, ये पिछली बार प्रीवियसली जो एग्ज़ाम हुई है उनमें कई एग्जामों में पूछा गया कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम किस में पाया जाता है, तो एग्जाम्पल दे देते हैं और उसमें पूछता है इसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम कौन से में पाया जाता है, तो रीनल पेल्विस और यूरेटर ब्लैडर और ये सम पार्ट ऑफ यूरिथ्रा, मतलब यूरिथ्रा का कुछ हिस्सा उसमें भी ये पाया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऐसा एपिथेलियम है वो ओनली यूरिनरी सिस्टम में पाया जाता है, मोस्टली रीनल पेल्विस में पाया जाएगा, यूरेटर में पाया जाएगा, ब्लैडर और पार्ट ऑफ यूरिथ्रा। तो आपको ये याद रखना है एग्जाम्पल। फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो एपिथेलियम टिश्यू का अपने दो भागों में बांटा गया, तो लास्ट है सेकंड वाला वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसमें ग्लैंड वर्ड से आपको पता चल जाएगा कि ये ग्लैंड्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ग्लैंड्स में पाया जाता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और ग्लैंड्स भी कौन सी, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों में पाया जा सकता है। तो इसमें एग्जाम्पल गोबलेट सेल है, गोबलेट सेल जो कि इंटेस्टाइन में पाई जाती है, और पेनक्रियाटिक आइसलेट, ये एग्जाम्पल हो गए। ये टिश्यू थे एपिथेलियम टिश्यू, इनमें एग्जाम्पल बताए हैं। एक ब्रीफ में एक शॉर्ट में अपन ने डिस्कस किया है इसके बारे में, एक शॉर्ट में डिस्कस किया है, जो कि एग्ज़ाम में जिस हिसाब से पूछा जाता है उस हिसाब से इस टॉपिक को डिस्कस किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेके आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।